हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चारूपल्लम गांव किस मंदिर के पास है? ए है कंदरिया महादेव, बी है गोविंद देव सिंह एंड सी है राजराजेश्वर मंदिर एंड जिसकी स्थापना राजा राजदेव ने की थी एंड डी है जगन्नाथपुरी। तो एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारूपल्लम गांव जो है फ्रेंड वो है राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपचारिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। और बी है इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को देखें। तो ये भी करेक्ट है। ए एंड आर आर ट्रू। ओके, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो इसमें दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना जो की थी वो हेनरी लुइस विविनियो डेरिजियो ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी एंड अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान ने की थी। और आत्मी सभा की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। उनका जो वर्ष था वो था 1815 और स्थान जो था वो कलकत्ता था। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी और उनका जो वर्ष था वो 1829 था और स्थान जो था वो भी कोलकाता था। और भारत का ब्रह्म समाज जो था वो भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी केशव चंद्र सेन ने की थी और वो वर्ष 1866 था। स्थान जो था वो कलकत्ता था। ओके, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना जो की थी वो हेनरी विविनियो डेरिजियो ने की थी। ओके, और इसका वर्ष जो था 1826 था और स्थान जो था वो कलकत्ता था। ओके, तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना जो की थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसका वर्ष 1839 था। ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो एच बी बालस्तवी और कर्नल ओलकोट ने की थी। ओके, और इसका जो वर्ष था वो 1875 था। न्यूयॉर्क में इसका स्थान था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी जिसका जो वर्ष था 1897 था और बेलूर में हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि पृथ्वी की दूरी जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्छी सतह के साथ जो है कोण बनाती है। पृथ्वी की दूरी जो है दो तरह से कोण बनाती है। एक अपने अक्ष पे कोण बनाती है, तो वो अपने अक्ष पे जब बनाती है तो 23.5 डिग्री होता है, लेकिन जब कच्छी सतह देता है तो वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। इसमें दिया है पृथ्वी की दूरी एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्छी सतह के साथ जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें है फ्रेंड, घासीदास का जो है वो सतनामी आंदोलन है, पेरियार का जो है आत्मसम्मान आंदोलन है, डेरेजियो का जो है युवा बंगाल आंदोलन है और भीमराव अंबेडकर जो है वो मंदिर प्रवेश आंदोलन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामलू निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो ए है इसमें तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी है केरल एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामलू निम्नलिखित राज्यों में से जो बनाने के लिए जो वो भूख हड़ताल पे बैठे थे वो आंध्र प्रदेश राज्य में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी जो है दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है? तो ए है वे दिन जिस पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। बी क्या है? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूमती है। सी है देशांतर के मध्य की दूरी एंड डी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो पृथ्वी दिन जो होता है वो यह होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, जिससे हम पृथ्वी दिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है सिंधु एंड डी है यमुना। तो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर जो नदी बहती है वो सिंधु नदी है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत तुकाराम किस राज्य में एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे? तो ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है महाराष्ट्र एंड डी है बंगाल। तो संत तुकाराम किस राज्य में एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे? तो वो थे महाराष्ट्र के। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय देना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग करना गलत होगा? ओके, तो गुफा चित्र,
बी है लघु पेंटिंग, सी है शिलालेख एंड डी है पांडुलिपि। तो गुफा चित्र, शिलालेख और पांडुलिपि ये जो थे ये सब प्राचीन इतिहास में थे, लेकिन जो लघु पेंटिंग था वो जो है ये गलत है। इसका स्रोत जो था वो प्राचीन इतिहास में नहीं था। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, क्योंकि उपयोग गलत करना, इसमें पूछा है ना कि उपयोग करना गलत होगा, तो गलत होगा लघु पेंटिंग का। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो ऋग्वेद जो है लिखा नहीं गया था, ऋग्वेद की जो हुई थी रचना हुई थी। ओके, तो ये गलत है। सेकंड है इसकी रचना प्राकृतिक में की गई थी, तो ये भी गलत है। ऋग्वेद की रचना प्राकृतिक में नहीं संस्कृत में की गई थी, ये भी गलत है। सी क्या है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ऋग्वेद में 1024 प्रार्थनाएं हैं, ये करेक्ट है। ओके, तो ए एंड बी गलत हो जाएगा, सी इसमें सही है। तो सी सही है, ए और बी गलत है। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम में स्थापित करना है। तो सबसे पहले होता है बृहस्पति, ओके, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, जुपिटर, ओके, उसके बाद होता है शनि, सैटर्न, फिर होता है यूरेनस, फिर होता है नेपच्यून, फिर होता है अर्थ, ओके, फिर होता है शुक्र ग्रह, फिर होता है मंगल, फिर बुध। ओके, बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। ओके, और जिसे हम हरा ग्रह कहते हैं वो होता है वरुण, और फिर उसके पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को हम जुड़वा ग्रह कहते हैं, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, बुध को हम छोटा ग्रह कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, मरकरी, ओके, जिसका परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन होता है। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन है? तो ए है नेपच्यून, बी है बृहस्पति, सी है बुध एंड डी है इसमें शनि ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के से जो सबसे छोटा ग्रह है वो है मरकरी, बुध ग्रह है। राइट आंसर सी। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य की परिक्रमा करने में जो लगने वाला इसका समय है वो 88 दिन है। ओके, और इसमें जो है कोई वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है। इसमें बुध ग्रह में कोई भी वातावरण और कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पांडुलिपि लैटिन शब्द जो पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो ए है इसमें पुरुष, बी है हाथ, सी है लेख एंड डी है बुद्धि। तो पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ, क्योंकि सबसे पहले पांडुलिपि जो लिखी जाती थी वो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी, और वो हाथ, इसका मनु का जो मतलब होता है वो हाथ होता है, मैन्युस्क्रिप्ट, तो इसका जो मतलब होता है वो हाथ होता है। इसका राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ए है पुरापाषाण विज्ञानी, बी है संग्रहालय विज्ञानी, सी है इतिहासकार एंड डी है पुरातत्ववेत्ता। तो उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे दक्षिण पश्चिम भारत में रहते थे भरत लोग ऋग्वेद में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख वह स्थान है जहाँ जो होता था वहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेज रखे जाते थे। पुराने ज़माने में जो पूरा लेख होते थे उसमें जो ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे जाते थे। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ये सब सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं टीचिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण है माना जाता है? तो ए है बहुभाषी समाज, बी है जाति व्यवस्था, सी है धार्मिक बहुलवाद एंड डी है बहुसंस्कृतवाद। तो निम्नलिखित में से क्या जो है विविधता का एक उदाहरण माना जाता है? तो वो है जाति व्यवस्था। राइट आंसर इज बी। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो वो वज्जी महाजनपद में हुआ था। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड बी है इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को देखें, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है दोनों सही है।
और बी जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है डलहौजी एंड डी है विलियम बेटिंग्स। तो 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में जो नियुक्त किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश से लाभ हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट भी थी? तो ए है महार, बी है एजवास, सी है मडिगास एंड डी है डुब्लास। तो निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश से लाभ हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट थी? तो वो था महार सेना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, राजेंद्र प्रथम को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया है? तो ए है 11 दिसंबर 1946 को, बी है 10 दिसंबर 1947 को, सी है 11 दिसंबर 1948 को एंड डी है 10 दिसंबर 1945 को। तो राइट आंसर इज ए, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? तो पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर में है और लद्दाख में जो है छोटा तिब्बत जो कहते हैं लद्दाख को कहा जाता है। ओके, और लद्दाख खौब चैन भी लद्दाख को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, खौब चैन किसे कहा जाता है? तो खौब चैन भी लद्दाख को कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान भी लद्दाख को कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी लद्दाख को कहा जाता है। ओके, और तो इसमें पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो ए है पूर्वाग्रह, बी है रूढ़िबद्ध धारणाएं, सी है असमानता एंड डी है भेदभाव। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का जो है वो अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? तो ए है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध एंड बी है उष्ण कटिबंध और उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। ओके, तो ए एंड बी जो है इसमें करेक्ट है और सी क्या है, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो ये गलत है। तो ए एंड बी इज राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पति और प्राणी जगत, इसको जो मैच करना है, वनस्पति और प्राणी जगत है, फिर जनक सेल है, फिर जलवायु है, समय है। ओके, तो वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृदा में ह्यूमरस निर्माण की दर होता है। ओके, ए का जो होगा सेकंड हो जाएगा। जनक सेल जो होता है मृदा का रंग और गठन होता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। जलवायु जो होता है वो होता है अपक्षय की दर। ओके, सी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और समय जो होता है मृदा परिक्षेत्रिका की मोटाई को जो है निर्धारित करता है। मृदा की परिक्षेत्रिका की मोटाई को निश्चित करने का काम जो करता है वो समय करता है। राइट आंसर डी का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ए का जो होगा वो सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का जो होगा वो 4 हो जाएगा एंड डी का थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित क्रम को चुनिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। तो ए है फ्रेंड इसमें व्यक्ति एवं उसके उपलब्धि का अध्ययन, बी है एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन एंड सी है भौतिक पदार्थ का अध्ययन एंड डी है स्थान और मात्रा का अध्ययन। तो सबसे उचित कथन जो है वो जो सोशल स्टडीज़ के वर्णन करता है वो यह है कि एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन करना ही जो है वो सोशल स्टडीज़ है। ओके, का वर्ण है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सोशल स्टडीज़ जो है वो इसमें पीपुल एंड देयर रिलेशनशिप टू वर्ड इन सोसाइटी, यानी समाज में काम करने के लिए लोग जो होते हैं और उनके संबंध का जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसे हम अंतर्विषयक विषय कहते हैं। ओके, ये सोशल स्टडी का है, ये पूछ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्या है फ्रेंड कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वो जो है
फर्स्ट है इसमें तथ्यों को क्रमागत स्मरण करना, सेकंड है संकल्पनाओं की अनुभव जन समझ बनाना, थर्ड है अ विजुअल रिच टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड फोर्थ है उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद करना। तो बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वो है अ विजुअल रिच टेक्स्ट बुक रीडिंग। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी एंड डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, राइट आंसर इज सी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जो है रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो वो है वाह्य वायुमंडल, बी है समताप मंडल, सी है क्षोभ मंडल एंड डी है मध्य मंडल। तो राइट आंसर इज ए वाह्य वायुमंडल। ओके, प्रार्थना और इसमें जो है फ्रेंड कि मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? वेद समाज जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसका विस्तार है? तो वो है जीवन के अधिकार का विस्तार है। और स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो तमिलनाडु में शुरू की गई थी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फर्स्ट है कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है एंड सेकंड है यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 60% हिस्सा ही कवर करता है। तो सेकंड तो गलत है लेकिन फर्स्ट करेक्ट है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ओनली हो जाएगा, इसमें केवल पहला सही है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तो ए है झेलम, बी है चेनाब, सी है सतलज एंड डी है ब्यास। राइट आंसर इज सी, सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद में रावी नदी को जो है किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया पारूसी के रूप में इसको उल्लेख किया गया है वेद में। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? ओके, तो ए भूकंप, बी है भूस्खलन, सी है ज्वालामुखी विस्फोट। ओके, ये सब जो है ये सब अंतर्जात बल हैं, बट जो नहीं है वो है समुद्री लहर। ओके, क्योंकि ये बहिजनिक बल है, ये बहिजनिक बल है। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।